ये एक समय की बात थी। एक जौनपुर गांव में एक हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में एक भूत रहता था। गांववासी उस भूत से बड़े ही परेशान थे। उस हवेली से रोज रात में रोने और चिल्लाने की आवाज आती थी। कोई भी गांववासी उस हवेली के पास से कभी नहीं गुजरता था। जो भी गांववासी हवेली के पास से गुजरता था वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। कहते हैं वह भूत रोज गांववासियों को बुलाता था, लेकिन कोई भी गांववासी उस हवेली के पास से कभी नहीं गुजरते थे। एक दिन उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज बाजार जाता था और समय के पहले गांव आ जाता था और बाजार जाने का रास्ता सीधे हवेली के पास से गुजरता था। एक दिन रामू को बाजार से लौटने में देर हो गई। रामू को बाजार से आते आते रात हो गई। रामू उस हवेली के पास से गुजर रहा था। इतने में ही कोई उसके पीछे से उसे बुला रहा था। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रामू को लगा कि यह तो मेरा वहम है। इतने में ही रामू के सामने से वही हवेली वाला भूत आ रहा था। रामू उस भूत को देख बड़ा ही डर गया था। फिर रामू एक पेड़ के पीछे छुप गया था। भूत ने कहा कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा। फिर रामू बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। भूत ने कहा अब तो मैं तुझे खा लूंगा। रामू बड़ा ही चालाक था। वह भूत से बोला कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। भूत ने कहा चल, तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी करूंगा। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? फिर रामू ने बोला कि मैं बाजार से जो भी पैसे लाया हूं वो मैं अपने घर वालों को देकर अभी वापस आता हूं। भूत बोला कि तू चालाकी कर रहा है मेरे साथ। रामू बोला मैं भला आपके साथ क्या चालाकी करूं? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पैसे देकर अभी वापस आता हूं। फिर रामू गांव वापस आ गया। गांव आकर उसने अपनी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को तो उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद रामू के घर पर दस्तक देने लगा। रामू भूत को बाहर देख बहुत ही डर गया था। रामू ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और बोला यह वही भूत है जिससे बचकर मैं आया था, पर अब तो यह मुझे मार ही डालेगा। रामू ने तुरंत एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा को देख भूत वहां से गायब हो गया। तुरंत गांववासी और तांत्रिक बाबा उसी हवेली के पास जाकर एक पूजा आयोजित की और भूत को मुक्ति प्रदान की।